महाराज सबको छोड़कर बैठ गए, पर एक मृगी के बच्चे के प्रेम में पड़ गए। मोह हो गया, प्रेम हो गया। शेर ने दहाड़ मारी थी और वो गर्भनी मृगी ने इस पार आने का प्रयास किया, उसकी मृत्यु हो गई। शिला से सिर टकरा गया, बच्चा जन्मा, जल में बहने लगा। भरत जी के करुणा पैदा हो गई और आए थे हरि भजन को, हरण के चक्कर में पड़ गए। हरणा 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 करते वो शरीर छूट गया, मृग की योनि में चले गए। पूर्व जन्म का स्मरण था। फिर दावानल की आग में जलकर भस्म हो गया शरीर। तो फिर ब्राह्मण के घर में जन्म गए। भरत नाम ही पढ़ा। पिता ने बहुत पढ़ाने का प्रयत्न किया। वे बोले ओम बोल, ये ऐम बोलते थे, क्योंकि इनको पढ़ना था नहीं, इनको 2 जन्मों का स्मरण था। पिता ने कहा जड़ है, मूढ़ है, मूर्ख है, नाम पड़ा जड़ भरत जी महाराज। माँ पिता रहे नहीं, 40 साल व्यतीत हो गए। बसंत 40 बसंत कभी नहीं बोले, कभी नहीं बोले। भाइयों ने कहा काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। फसल पक गई है, जाओ मचान पे बैठ के खेती की रखवाली करो, चिड़ियों को उड़ाओ। भरत जी गए खेतों में। हरियाली छाई थी, आसमान नीले गगन को देख के, उत्फुल्ल प्रकृति को देख के। एक बात बताऊं, अगर कोई सजग ना हो ना, ज्ञानी ना हो, जागरूक ना हो, तो वो प्रकृति का भी आनंद नहीं ले पाता। प्रकृति कितना सुंदर दृश्य दिखाती है, देखो जरा। वाह प्रभु, आज तो आपकी प्रकृति कितनी उत्फुल्ल है, कितनी सुंदर है आपकी कुदरत। और मचान पे बैठ गए हैं और फिर चिड़ियों को बुलाने, आओ चिड़िया, आओ चिड़िया, आ जाओ चिड़िया, आ जाओ चिड़िया, दाना खा जाओ चिड़िया। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, हमारे बाप का क्या बिगड़ता है। चिड़िया बोली ये तो बड़ा विचित्र है, लोग तो डरा डरा के भगाते हैं और ये गा गा के बुला रहा है दाना खाने के लिए। जब ये तमाशा देखा ना भाइयों ने, तो वहां से मार के निकाला, चलो हटो, निकलो यहाँ से, इस लायक नहीं हो। देखिए जो साधु होता है ना, आत्म में रमण करने वाला, वो मान अपमान से परे होता है। उसको ये नहीं होता मुझे कैसे बिठाया, मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। जो तत्व को जानता है वो व्यवहार में दोष दूसरों के देखता नहीं, वो देखता है कि इन्होंने व्यवहार ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये इनका संस्कार है। कुत्ता भौंकेगा, है ना, भौंकेगा ना। सारे पशु पक्षी अपने स्वभाव के विपरीत काम नहीं कर सकते। मनुष्य भी जन्मों जन्मों का संस्कार लेके चला है, इसलिए कोई बात नहीं, चल दिए वहां से। डाकुओं के सिपाहियों ने पकड़ लिया और फिर खड़ा कर दिया भगवती के चरणों में बलि देने के लिए। कभी माँ अपने संतानों की बलि नहीं मांगती, संतान तो अपनी संतानों के लिए बलि हो जाया करती है। भरत जी की बलि देने के लिए जैसे ही खड्ग उठाई, तैसे ही मूर्ति का सीना चीर के भगवती काली जगदम्बा प्रकट हो गई, रक्षा की अपने ज्ञानी पुत्र की रक्षा। और आप जानते हो कि भरत जी महाराज ऐसे, ना उनको मारे जाने का दुख, ना उनको बच जाने की प्रसन्नता, बैठे हैं अपना मस्त। सिंधु सौवीर देश के राजा रुहुगन की पालकी का एक कहार भाग गया था, तो उन्होंने पकड़ के भरत जी को लगा लिया। ये 2 पग आगे देख के चलते हैं, क्योंकि ऋषभ देव जी के संतान का संस्कार है ना उनको। कोई पशु पक्षी जीव, कोई कीट पतंगा पैरों में ना आ जाए, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं। पालकी की भी चाल बदल गई। रुहुगन कहते ये तुम्हारी चाल को क्या हुआ? पुराने कहते हैं ये जो नया रंग रूट भर्ती किया ना, उसी की चाल कुछ अलवेली है। तो भरत जी को व्यंग किया रुहुगन ने कि बड़ा बेचारा
कमजोर मालूम पड़ता है। अब उनका शरीर था हट्टा कट्टा, खाया पिया। तो उन्होंने कहा कि राजन, मोटा होना पतला होना तो शरीर का धर्म है। तुम किसको टोक रहे हो, किसको वर्ज रहे हो, किसको दंड देने की बात कर रहे हो, मेरी काया को या मेरी आत्मा को? अब रहुगन को लगा और मोटा सा कंधे पे उनका जनेऊ देख लिया और पूछने लगे, आप कौन, आप कौन, आप कौन? भरत जी ने कहा, मैं कौन, तुम कौन? अभी तुम स्वामी थे, मैं सेवक। अब तुम मुझे आसन पे बैठा दिए हो, अब मैं स्वामी, तुम सेवक। व्यवहार तो शरीर का धर्म है राजन। मिट्टी के लौंदे पे मिट्टी का एक लौंदा और उस पे भी एक मिट्टी का लौंदा और उसके भीतर भी एक मिट्टी का लौंदा। मिट्टी की ये काया पैरों पे खड़ी है, जंघाओं पे टिकी है। मेरे कंधे पे मिट्टी की पालकी टिका दी गई, उस पालकी में मिट्टी का शरीर तुम लेके बैठ गए। मिट्टी का तो एक ही धर्म है, मिट्टी में मिल जाना। पंचभूतों की काया पंचभूतों में मिल जाएगी राजन। आत्मा नित्य मुक्त है और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीरी हूँ, मैं देही हूँ। इस आत्मज्ञान को तुम भी धारण करो। नैनम छिदंति शास्त्राणी नैनम दहति पावका। और फिर बोध कराया, मन की चपलता समझो, मन की चालाकी जान गए, हम अपने को पहचान गए। अब फानी को तो जो नष्ट हो जाएगा उसे कोई बचा नहीं सकता, और जो नष्ट नहीं होता उसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। ये आत्मबोध करवाया। रहुगन तो धन्य हो गए भरत जैसे ज्ञानी महापुरुष का संग पाकर। कैसी कैसी तुम बातें कर रहे हो, ज्ञानियों जैसी हो घोर अज्ञानी। लेकिन किसी ज्ञानी महापुरुष के का सानिध्य मिल जाए फिर क्या करना चाहिए, बताइए क्या करना चाहिए? ऋषभदेव ने अपनी संतानों से कहा था, संत भी कहते हैं बहुत यज्ञ करना सबके बस की बात नहीं, बहुत आराधना पूजा उपासना करना सबके बस की बात नहीं है। अगर कल्याण चाहिए तो संतों के चरणों की रज माथे पर धारण कर लेनी चाहिए, जीवन धन्य हो जाता है, प्रज्ञा चक्षु खुल जाते हैं। नैन ज्योति अंध थी, हृदय की आंख बंद थी, चाह दर्शनों की किंतु दिव्य दृष्टि मंद थी। अदूर को अदृश्य निराधार देखते रहे, पार में खड़े खड़े अपार देखते रहे। संत बताते हैं कि तुम जिस तृप्ति की तलाश में हो वो जगत में नहीं होने वाली। ओस का पानी प्यासे उर की प्यास कभी भी हर न सकेगा। जगपन घट के जल से पगले, तेरा मन घट भर न सकेगा। बोध करवाया भरत जी महाराज अपनी रास्ते, रहुगन अपने रास्ते। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।